गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्लस वन का टॉपिक करवाने जा रही हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपाउंड का। लेकिन ये क्वेश्चन फिर वही मैं कहूँगी आपको कि सिर्फ प्लस वन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस वन और प्लस टू का जो सिलेबस है वो टीजीटी में आएगा। और चलो अब हम शुरू करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? वो केमिकल फार्मूला है जिसमें हम एक्सप्रेस करेंगे होल नंबर रेशो को। किसकी होल नंबर रेशो लेंगे? एटम्स की। किसी भी एटम्स की वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कोई कंपाउंड है सपोज हमारे पास, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनकी हम होल नंबर रेशो लेंगे। सपोज मैं आपको बताती हूँ ग्लूकोज। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ग्लूकोज, ठीक है। आप सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? C6H12O6। अब इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये जब इसके अंदर प्रेजेंट है तो इनकी हमने होल नंबर रेशो निकालनी है। जब इनकी होल नंबर रेशो निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? उसके बाद हमने लेना है, उसके बाद हमने क्या लेना है? उसके बाद हमने लेना है, जैसे इसमें हम एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा किस किस से मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है? वी विल टेक इट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमने क्या देखना है कि हमारा जो हमारा ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या है कि विच रिप्रेजेंट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट। इसमें तो मैंने एक्सटर्नल लिख दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कि जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। लेकिन इसमें हम उसका एक्चुअल फार्मूला निकालेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्लियर? अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला में हमने सिर्फ क्या देखना है? कार्बन, हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे जब हमने करना है तो हमारा फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल टेबल बनेगा इसका। आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे हमको सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपका गिवन है एन ऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। आपको ना परसेंटेज कंपोजिशन दी है किस किस की? सोडियम की। सोडियम का सिंबल आप सबको पता है Na होता है, उसकी है 29.11। फिर उसके बाद आपको दी है सल्फर की, दैट इज 40.51। और उसके बाद आपको गिवन है ऑक्सीजन की, दैट इज 30.38। और आपको क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट का नाम, फिर उसके बाद उनके सिंबल लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे परसेंटेज जो हमको गिवन है, फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इनके एटॉमिक मास, फिर हम निकालेंगे मोल्स ऑफ द एलिमेंट। वो हम कैसे निकालते हैं? मोल आप सबको पता है कैसे निकालते हैं। परसेंटेज को क्या करेंगे? एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशो, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे? होल नंबर रेशो। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? एलिमेंट। एलिमेंट हमें कौन सा गिवन है? सोडियम गिवन है। सेकेंड हमें क्या गिवन है? सल्फर। फिर हमें क्या गिवन है? ऑक्सीजन। आप सबको पता है ऑक्सीजन का सिंबल, सल्फर का सिंबल और सोडियम का सिंबल। क्लियर? परसेंटेज आपको गिवन है 29.11, 40.5 और 30.38। उसके बाद आपको एटॉमिक मासेस भी सबके लर्न होंगे। सोडियम 23, सल्फर 32 और ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 16। अब आपने निकालने हैं मोल्स। मोल कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को इससे डिवाइड करेंगे। 29.11/23, 40.5/32 and 30.38/16।
अब जब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, देखो 29 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग विल कम, इट विल कम 1.266. नेक्स्ट विल बी सेम 1.266 and the next one is 1.897. That is your calculation. अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था. अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे 3 डिवाइड करके आए हैं ना, इन तीनों में से हमने सबसे छोटा लेना है. सबसे छोटा हमारा कौन सा है, ये दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक को भी हम ले सकते हैं और उस छोटे से हमने तीनों को डिवाइड करना है. मैंने क्या कहा कि जो हमारे ये मोल्स आए हैं, इन मोल्स की वैल्यू में से हमने सबसे छोटी वैल्यू लेनी है और उस छोटी वैल्यू से हमने सबको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 1.266 को आप डिवाइड करोगे किससे, 1.266 से, यू विल गेट 1. 1.266 को डिवाइड किया 1.266 से, यू विल गेट 1. 1.897 को जब आप डिवाइड करोगे 1.266 से, यू विल गेट 1.5. क्लियर. अब हमने क्या निकालनी है, होल नंबर रेशियो. अब हमारे पास सोडियम कितने आ गए, 1 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 1.5. लेकिन कभी आपने जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, आपने कभी देखा है कि हम 1.5 लिखते हैं, हम हमेशा होल नंबर रेशियो में लिखते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सिंपलेस्ट रेशियो आई है इसको हम होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, हम किसी ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे दैट दे विल कन्वर्ट इनटू द होल नंबर रेशियो. क्लियर स्टूडेंट्स. आप देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करके इट विल बी 3, ये 3 हो जाएगा. तो हमने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सपोज, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.5. दैट इज आल्सो नॉट अ होल नंबर रेशियो. क्लियर. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2S2O3. दैट इज योर फॉर्मूला, दैट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्लियर हो गया. सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखना है. जैसे आपको दिया हुआ है सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन. फिर उनके सिंबल लिखने हैं NaSO. परसेंटेज गिवन है. कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको जैसे सपोज ये 3 एलिमेंट है ना, आपको इसमें से 2 एलिमेंट की परसेंटेज दी होगी, तो आपको पता है टोटल कितनी होती है, 100% होता है. तो उन 2 को प्लस करके आप थर्ड कैसे निकालोगे, 100 में से माइनस करके. ठीक है. लेकिन यहाँ पे तो आपको तीनों गिवन है, हमने वो लिख दिया. एटॉमिक मासेस आपको पता है, मोल हमने निकालना है कैसे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. यहाँ तक सबको क्लियर है. अब कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पर आती है कि अब क्या करना है. अब क्या करना है, जो हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं स्टूडेंट्स, उनमें से हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और उस छोटी वैल्यू से सबको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो मैंने सबसे छोटी वैल्यू ली 1.266 है, तो उससे क्या किया, तीनों को डिवाइड किया. I will get 1.5. अब ये हमारे पास होल नंबर रेशियो नहीं है, तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कन्वर्ट हो जाए किसमें, होल नंबर रेशियो में. तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड वी विल गेट द 2 2 3 Na2S2O3. दैट इज योर आंसर. क्लियर. बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है. Clear. If students, if you like the video, please subscribe, share, follow and comment. Please subscribe the channel. Next question we will take. Next question में आपको क्या given है, next question में given है students आपको 2.746 of a compound on analysis 1.94 gram of silver, 0.268 gram of sulfur, 0.538 gram of oxygen. Calculate the empirical formula. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप वही लिखोगे, एलिमेंट लिखा आपने, आपको क्या क्या गिवन है, सिल्वर गिवन है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको सल्फर गिवन है, फिर आपको ऑक्सीजन गिवन है. क्लियर. फिर उसके बाद आपने इनके क्या लिखने हैं, सिंबल. सिंबल क्या है, सिल्वर का सबको पता है Ag, सल्फर का S और ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है. ठीक है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ना आपको इसमें परसेंटेज नहीं गिवन है, आपको क्या गिवन है, एटॉमिक मास और मास गिवन. एटॉमिक मास तो सबको पता है, पर इसमें भी गिवन है, और साथ में आपको मास गिवन है. तो आप मास लिखो, मास आपको कितना गिवन है, फिर आपको एटॉमिक मास भी गिवन है, एटॉमिक मास लिखो. मास क्या गिवन है आपको, 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर, 2.268 ग्राम ऑफ सल्फर, 0.268 ग्राम ऑफ सल्फर आपको गिवन है, और 0.538 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है. क्लियर. एटॉमिक मासेस भी आपको गिवन है, सिल्वर का 108,
होता है, सल्फर का कितना होता है स्टूडेंट 32, ऑक्सीजन का आपका होता है 16। क्लियर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम। तो क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करूं, बोलो। एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करो मास को एटॉमिक मास से डिवाइड। मास कितना है 1.94 अपॉन 108, 0.268 अपॉन 32, 0.538 अपॉन 16। क्लियर। अब आप खुद ही देखो, ये 108 194 एक तरह से, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा ये डिवाइड करके आएगा 0.0179, ये आपका आ जाएगा 8.35375 इंटू 10⁻⁻³ और ये आपका आएगा 0.0336। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपको क्या लग रहा होगा, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, ये 8 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इसमें क्या गिवन है साथ में आपको 10⁻⁻³ मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगी 8.35 इंटू 10⁻⁻³। अब मैं इसका डेसिमल हटा देती हूँ, 30 यहाँ से आ गई, ये भी तो नीचे आएंगी ना 03, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.008375। अब बताइए क्या ये बड़ा है, नहीं है, ये क्या है, छोटा है। तो इसको हमने, आप अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये छोटा है तो हम इसको तो इससे तो डिवाइड नहीं करेंगे सबको, तो हम किससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए उससे छोटा कौन सा है, वो 0.008 था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है, इस सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा नहीं है, देखने में लग रहा है लेकिन है सबसे छोटा, तो इसी से सबको डिवाइड करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, होल नंबर रेशियो। तो करो इससे डिवाइड, 0.0179 को डिवाइड करना है 8.375 इंटू 10⁻³ से, 8.375 इंटू 10⁻³ को डिवाइड करना है 8.375 इंटू 10⁻³ से, और 0.336 को डिवाइड करना है 8.37 इंटू 10⁻³ से। आप जब सोल्व करोगे यू विल गेट हेयर 4.01, यहाँ पे आपका आएगा 1 और यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स कितना आएगा 2.12 समथिंग। क्लियर। तो अब देखिए क्या ये होल नंबर रेशियो है, ये होल नंबर रेशियो तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन 4.0 जहां भी होता है 1 उससे छोटा है, 1 भी छोटा है, और आपको पता है जब तक डिजिट 5 से बड़ा नहीं होगा तब तक हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 4.0 को हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 1 तो आपका आ जाएगा, और 2.1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AgSO, Ag2S1O4। Dear student, that is your answer. If you like the video, please subscribe, share, follow, comment. Thank you.